हेलो दोस्तों, आपने हर जगह सुना होगा कि हार्ड वर्क से इंसान बड़ा नहीं बनता, इंसान बड़ा बनता है स्मार्ट वर्क से। बिल्कुल 101% सही बात है ये। पर किसी ने हमको ये नहीं बताया कि स्मार्ट वर्क होता क्या है। बात तो बिल्कुल सही है कि हार्ड वर्क से इंसान बड़ा नहीं बनता, इंसान बड़ा बनता है स्मार्ट वर्क से। अगर हार्ड वर्क से बड़ा बनता है तो जो मजदूर होता है वो सबसे ऊपर बैठा होता है, वो सबसे सक्सेसफुल बना होता है। पर नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग है जो हार्ड वर्क से नहीं मिल सकता, जो आपको मिलता है स्मार्ट वर्क से। पर आज तक किसी ने हमको ये नहीं बताया कि स्मार्ट वर्क एक्चुअली होता क्या है। तो आज मैं आपको जो वीडियो में बताने वाला हूँ वो स्मार्ट वर्क के बारे में इतना क्लियरली आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो कंटेंट सबसे पहले मिल जाए। तो आज का वीडियो चालू करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हार्ड वर्क से इंसान बड़ा नहीं बनता, इंसान बड़ा बनता है स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क दो चीज़ें होती है इंसान को बड़ा करने के लिए, ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए। एक तो होता है आपको, या तो आपको चलते रहो और पेड़ के नीचे एक वो बड़ा सा पैकेट पड़ा मिल जाए जिसके अंदर 1000 करोड़ रुपए हो। ये तो होने सरा है ना, बहुत बहुत ही नहीं तो मान नहीं सकते, तो एक चांस है। और सेकंड चांस है आप थोड़ा सा काम कर, आप अच्छे से काम करके अच्छे से अपने लाइफ को सेट कर लो। तो जो सेकंड चीज़ है वो हम उस पर बात करने वाला, वो होता है आपका स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क क्या होता है ये? उसका अगर डेफिनेशन में अगर मैं क्लियर करूं तो वो होता है सिर्फ वैल्यूएबल वर्क। स्मार्ट वर्क के नाम पे दुनिया ने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि आपको ऐसा काम करना है जो, जैसे आप देखते हो ना, लेजी पर्सन को एक काम दे दो तो वो उसको करना है, कोई भी आसान तरीका ढूंढ लेगा। वो अलग चीज़ है, आपने उसको स्मार्ट वर्क से रिलेट कर दिया कि लेजी पर्सन एक स्मार्ट वर्क ढूंढ लेगा। वो नहीं होता। स्मार्ट वर्क होता है आप वैल्यूएबल वर्क करें, मतलब कि आपको, जैसे अगर आपकी एक शॉप है, आप वहां पे जाते हैं, आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि वो काम एक 5 से 6 हज़ार रुपए आके इंसान कर सकता है। अगर हाँ, तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप स्मार्ट वर्क वैल्यूएबल वर्क नहीं कर रहे हैं। आपको काम करना है, वैल्यूएबल वर्क करना है, जो आपके काम है। मतलब कि आपको ऐसे करना जैसे आपको अपने मार्केट नहीं देखनी है कि आपके नए कस्टमर आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको अपने एम्प्लॉय से सवाल पूछना है, आप जिनको काम पे रख रहे हो अगर आप उनका काम करने लग जाओ तो आप भी उनके जैसे ही रह जाओगे। आपको एक लीडर की तरह उभरना है, आपको एक बड़े पर्सन की तरह उभरना है, तो आपको वैल्यूएबल वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क आ रहा है मुंह में, पर वैल्यूएबल वर्क करना पड़ेगा आपको। आप आज के बाद ये जो है ना, स्मार्ट वर्क को वैल्यूएबल वर्क से रिप्लेस कर दो। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल वर्क करना है। और जैसे ही आप वैल्यूएबल वर्क करना चालू कर दोगे, आपका जो है आपको अपनी ग्रोथ के सब दिखने लग जाएगा, ग्रोथ के स्टेप्स दिखने लग जाएंगे आपको अपने। तीन चीजें होती है, एक तो बिजनेस में, सेकेंडली जॉब में, एंड थर्डली होता है स्टूडेंट्स। 3 टाइप के होते हैं, जॉब, बिजनेस एंड स्टूडेंट्स। तो आपको अगर सेकंड फील्ड मतलब आप जॉब में है, तो जॉब में आप पूछोगे मैं जॉब में स्मार्ट वर्क वैल्यूएबल वर्क कैसे करूं, तो जॉब में आपका वैल्यूएबल वर्क करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक सर्टेन एरिया दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसमें काम करना है। आप ना उसके बाहर जा सकते हैं, ना उसके आप थोड़े से अपनी क्रिएटिविटी यूज नहीं कर सकते अपनी। तो आप उसमें वैल्यूएबल वर्क के हिसाब से क्या सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बताऊं थोड़ा सा। आप क्या कर सकते हैं, आप जो अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज हैं, धीरे धीरे अपना जो काम है वो उनको देना चालू कर दो। मतलब जैसे अगर आपके मेल्स हैं, आपके मेल्स आते हैं, आपको अपनी कंपनी मेल्स देने होते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने जो मेल्स है अपने से जूनियर को थोड़ा हैंडल कर दो कि ये मेरा मेल लिख देना। थोड़ा धीरे धीरे उनको काम देना चालू करो। धीरे धीरे अपने जो काम है आप उन पे मतलब सबसे बांट दो। तो ऐसा क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, आपके ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो इसके बाद आप कर सकते हो, आप वैल्यूएबल काम इसके बाद कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपके पास ऊपर सारा लोड आया हुआ तब तक आप जॉब में कोई वैल्यूएबल काम नहीं कर सकते हो। आप वैल्यूएबल काम तब कर सकते हो जब आप फ्री हो, जब आप या तो आप बिजनेस में हो, या तो आप एंटरप्रेन्योर हो, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो तब आप वैल्यूएबल काम पे अपना थोड़ा ध्यान सकते हो। थर्डली स्टूडेंट्स वैल्यूएबल काम कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे कि वो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, पूरे साल का सिलेबस पूरे साल पढ़ते रहते हैं। इससे बेटा क्या है, एक मंथ अच्छे से पूरा दिल लगा के पढ़ लो। एक से ज्यादा 2.5 से 3 मंथ काफी होते हैं एक पूरे सेमेस्टर, एक पूरे साल के सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, अगर आप ढंग से पढ़ो तो, है ना। तो 2.5 से 3 महीने दे के एक चीज को आपका पूरा साल आपका बच जाता है एक अच्छा सा काम करने के लिए। मतलब एक कोई भी अपने फ्यूचर का बिजनेस सेट करने के लिए, फ्यूचर का अपना डिजाइन करने के लिए, अपनी एक्स्ट्रा हॉबीज को एक्सप्लोर करने के लिए, मैं फ्यूचर में क्या क्या कर सकता हूँ। तो अगर आपका सेट हो गया, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपका सेट हो गया तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप अपने स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने जम के पढ़ाई कर लो।
जम के पढ़ाई कर लो, कितना भी हो जाए, मतलब 3 महीने में पूरा सब ये कंप्लीट करना ही है। टीचर पढ़ाए उससे पहले आपको पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद आपके पास पूरा साल बचा हुआ है, एग्जाम के 1 महीने पहले रिवीजन करना चालू कर दो, है ना। तो इसके क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका वैल्यूएबल काम करने का आपका काम बढ़ जाएगा। मतलब जैसे अभी हम पूरा साल पढ़ते रहते, दिन में 2-2 घंटे पढ़ते, उससे कोई ये नहीं होता। पर अगर आप उसको सबको एक साथ करके एक बार में पढ़ लो, उसके बाद क्या होगा, आपके पास पूरा साल बच जाएगा एक साथ कुछ नया करने के लिए। तो ये आप कर रहे हो वैल्यूएबल वर्क करके आप अपने के पहले वैल्यू अपनी पहले इसमें जनरेट कर लेते हो, एंड देन आपका पूरा साल बच जाता है आपके और अच्छे से काम करने के लिए। तो इसका आप वैल्यूएबल वर्क बोल सकते हैं या फिर इसको स्मार्ट वर्क ही बोल सकते हैं। तो ये हो गए 3 सेक्टर्स में आपके बेस्ट से यूज करने वाले। अगर आप बिजनेस में, आपको जाके सबसे पहले कल आप उठो, कल आपको ये देखना है क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो कोई और आगे कर सकता है, क्या मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जो एक 5 से 6 हजार रुपए में रखा हुआ बंदा कर सकता है। अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर, पर अगर हाँ तो आपको अपना काम चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने काम थोड़ा रीडिफाइन करना पड़ेगा। सेकेंड, अगर आप जॉब में है, जॉब में कल से आप ये ढूंढो मैं जॉब में वैल्यूएबल क्या कर सकता हूँ, वैल्यूएबल कुछ कर सकता हूँ, कंपनी कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो ये ढूंढना चालू करें। और 3 में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं तो आप अभी से 2-2.5 महीने लगा दो, फुल खत्म कर दो। मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी जैसे ही एडमिशन लेता हूँ तो मैं भी पूरा मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में मैं पूरा एक बार में कंप्लीट करने वाला हूँ, एंड देन उसके बाद मेरे पास पूरा साल बच जाता है कुछ भी बड़ा करने के लिए। सो ये हो गए हमारे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक किए बिना जाना ही नहीं, और वीडियो को लाइक करने के बाद आपको कमेंट भी करना है कि आप कौन से सेक्टर में आपको ये वीडियो कैसे काम आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आई लव यू ऑल।